वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7:45 हैं और रात तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। ख़राब सी गया, मुझे दवाई लेनी पड़ी थी। थोड़ा फीवर महसूस हो रहा था, बहुत भयंकर दर्द हो रहा था पैरों में पूरे टांगों में, यहाँ तक ऊपर तक बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब बेचैनी हो गई थी। फिर मैंने फीवर चेक किया, फीवर नहीं था, लेकिन फिर मैंने दवाई ले ली थी। क्या करना जब सोल्यूशन ही नहीं था कुछ दर्द से निजात पाने का। नहीं तो मैं लेती नहीं इतना जल्दी, और कोई चारा नहीं था। फिर मैंने ले ली थी और फिर दवाई का और आधी गोली ली थी मैंने। और दवाई का असर मुझे इतना होता है कि सुबह को मेरी आंखें बोझिल बोझिल रहती है, फिर उठा नहीं जाता। खैर उठ गई, क्योंकि प्रिंसिपल ही जा रही है, मैंने उसके लिए टिफ़िन तैयार कर दिया है और अब मैं लगती हूँ सुबह के काम में। और ये मैं यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। अंदर झाड़ू लगा दिया, बाहर का एरिया छोड़ दिया था। गेहूँ साफ़ करने के बाद बाहर का एरिया मैं साफ़ करूँगी, झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, जो भी कुछ करूँगी, पोछा वगैरह। और मुझे ये काम करते करते मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि खाली पेट था। तो बीच में ही सैनी जी ने मुझे चाय का ऑफ़र कर दिया था, चाय कि ये चाय पी सकती हो तुम। तो हाथ धो के चाय पी ली थी। आया तो कभी ना ला भाई चाय जो अपने पापा आ गया। पत्नी के घर गया था, पत्नी के सासू के घर। घर तो उनका घर वालियों का ही हो, तभी वहाँ का बिना करता है कीर्ति के अंदर। ये चाय, ये टी ब्रेक दे दिया मुझे, देख लो, ये नाश्ता भी दे दिया। ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया ससुराल। अब अकेले आजाद फलोरी आजाद मार पंछी। फलोरी मार रहे। सुमन को बताऊंगी, सिल्लू नु कह रहा था बड़ी शांति मिली सच्ची, और शांति चेहरे पर नजर आ रही। बता दो, मजाक समझेगी। अच्छा बोलिए जरा तुम्हारा। ढेर तक हाँ बोलो। बता दियो तो मजाक में ले ले। चलो देखेंगे। देखेंगे। ये जो हमारा गेहूं का काम है, ये बहुत देर में ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे गेहूं में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट है। बहुत ही बारीकी से साफ़ करना पड़ता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है मुझे। ये मेरे लिए बड़ा टफ है ये काम। और मैंने कभी भी नाज नहीं पिछोड़ा। नाज पिछोड़ना कहते हैं, कभी भी नहीं। अभी करने लगी मैं ये काम, घर में तो कभी नहीं किया मैंने अपने घर तो। और अब मैं झाड़ू लगा दूंगी बस। और ये जो आगे का पिछोड़न बोलते हैं इसे, ये जो आगे का कूड़ा होता है, इसमें गेहूँ भी होते हैं, इसे मैं इधर डाल देती हूँ। गिलहरी वगैरह आती है, वो खाती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और गिलहरी भी या कोई भी पशु पक्षी पंछी कोई भी खा लेगा, तो वहाँ पे डाल देती हूँ मैं, जो बराबर में प्लॉट है। और ये करने के बाद बस मैंने झाड़ू लगा दिया, फिर पोछा लगा दिया। और अब सैनी जी ये जो अनाज है, इसे ले जा लेंगे चक्की में और उसे पिसवा लेंगे। और पोछा मैं उल्टा लगा रही हूँ। मैं वरांडे से शुरू किया है मैंने, और अंदर लेके जा रही हूँ। मैं अंदर बाद में लगाऊंगी, कभी कभी मैं ऐसे ही करती हूँ, तो आज मैं ऐसे ही कर रही हूँ। यहाँ से शुरू किया है मैंने। ये देखो क्या किया भाई बंदरों ने, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ये दोनों छेद बंदर ने किए। अभी आपने देखा ही था कि मैंने ये 2-3 छेद किए। हाँ, अभी आपने देखा ही था कि मैंने ये वरांडे में रख दिया था, वहाँ पोछा वोछा लगा दिया था। और मैं वहाँ से पोछा लगाकर अंदर आई, बस इतने में अटैक कर दिया बंदर ने। और ये छेद इतने सारे कर दिए और गेहूँ खिंडा दिए। फिर मैं फटाफट फटाफट वहाँ से खींच के, वरांडे से खींच के यहाँ तक लाई। और गेहूँ देखो किस तरह से बिखर के। और मैं दिखाती हूँ। और ये देखो, यहाँ पर, यहाँ रखा हुआ था ये, और यहाँ बंदर बैठा हुआ था। ये पूरे गेहूँ उसने गिरा दिए। और ये पता नहीं कहाँ से लेकर आया। मेरा सारा मतलब पोछा लगाया हुआ, झाड़ू लगाया हुआ, और ये गेहूँ साफ किए, सब बर्बाद कर दिए बंदर ने आज। मैं यहाँ से खींच के अंदर लेगी फटाफट फटाफट, क्योंकि वो अटैक भी करता है। और ये मेरी सेल्फी स्टिक है, इससे थोड़ा सा डरता है, लेकिन इससे भी नहीं डर रहा था, वापिस अटैक कर रहा था। लेकिन मैं भी डरी नहीं, मैं भी एक और डंडा उठा के लाई और मैंने उसको डराया। फिर वो भाग गया और फिर आया, मतलब 3 बार आया बंदर। बताओ जी क्या करें, इनका कोई इलाज नहीं है, इनसे बचाओ ही इलाज है। अब इतना ज़्यादा मार भी नहीं सकते कि बेचारा मर जाए, उसका तो नेचर है ये। उसकी इंटेंशन तो होती नहीं कि मुझे इंटेंशनली कि इनका नुकसान करना है, ये तो इंसान की होती है इंटेंशन। तो वो तो अपने पेट भरने के लिए करते हैं जी ये सब कुछ। इंसान पेट भरने के लिए नहीं करता, इंसान तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए दूसरों का नुकसान करता है। और कान्हा हर काम में मेरे साथ रहता है। अब फिर ये मेरी हेल्प करेगा, बाहर भी मेरी हेल्प कर रहा था ये,
ये कपड़े वहाँ से ला ला के यहाँ डालेगा और मैं कपड़े तय करूँगी। और अब मैं जब भी कपड़े तय करती हूँ तो वुलन कपड़े और गर्म कपड़े अलग रख देती हूँ और गर्मियों के कपड़े अलग रख देती हूँ। अभी मिक्स हो रखे हैं क्योंकि गर्मियों के कपड़े निकाल निकाल के पहनते रहते हैं और वुलन कपड़े अभी भी बाहर ही है। तो ये मैं इस तरह से कर रही हूँ अभी तो। और फिर एक दिन पूरा लगेगा मेरा। 3 बेड हैं, तीनों बेड में कपड़े एक्सचेंज होंगे, बाहर के अंदर रखे जाएंगे, अंदर के बाहर निकलेंगे। तो काफ़ी टफ काम है वो भी, तो ये करना है मुझे। और कपड़े तय करने के बाद मैं नहा ली थी। मुझे कपड़े धोने का आज नहीं था और नहाने के बाद फिर मुझे सूझा कि चलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मशीन चला ही लेते हैं। फिर मैंने मशीन चला दी थी और इधर तो मैंने मशीन चलाई और उधर फिर मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि समय हो गया खाना बनाने का। तो ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, मैं इसमें से मशीन में से कपड़े निकालकर डायरेक्ट पानी में नहीं डालती, उनको पहले ड्रायर में डालती हूँ, पूरा साबुन निकालती हूँ ड्रायर में और उसके बाद पानी में निकालती हूँ। एक तो मेरा समय बचता है, मेहनत बचती है और पानी भी बचता है। इस तरह से आप धो भी सकते हैं यदि आपको उचित लगे तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। और ये 3-4 राउंड मशीन के हमारे यहाँ धुलते हैं कपड़े, इतने ही होते हैं। तीसरे चौथे दिन धुलते हैं फिर भी इतने हो जाते हैं। तो देख लो जी कितने सारे पड़े हैं। इधर बेडशीट्स पड़ी हैं एक कोने में, इधर ये पड़े हैं। 2 राउंड मशीन के धुल चुके हैं। एक मैंने निकाल दिया ड्रायर में और एक मैंने इसमें डाल दिए कपड़े। तो ये अब मैं करने लगी हूँ अपने बाल वाल ठीक, और अब फिर खाना बनाना है बस। तो जी बस अब चलते हैं किचन की तरफ। और क्या, 1:30 बज गया है जी और मेरा बीच में काम रुक गया था। जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने गर्म पानी डाला अपने उसमें प्लास्टिक वाले बैग में, जिसे मैं हॉट बैग बोलती हूँ। फिर मैंने कम से कम 10 मिनट तक सिकाई करी, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो वो जो मैंने चाय पी ली एक, जब मैं अनाज साफ़ कर रही थी, गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो उसने भी मतलब गड़बड़ कर दिया। मैं सुबह चाय पीने के बाद फिर बिल्कुल भी चाय नहीं लेती और आज मैंने ले ली, राजी गड़बड़ हो गया। इतना नाजुक मामला है मेरे साथ, बहुत इतना ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और कंटिन्यू काम कर लूँ तो मेरा ये यहाँ से जो मैं दिखाती हूँ, ये जो हिस्सा है ना, ये तन जाता है और इसमें दर्द हो जाता है बहुत तेज़, इतना तेज़ हो जाता है। और ये स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग है अभी भी। तो ये गैस ही होती है, हमें स्वेलिंग लगती है, ऐसे दबाने से बहुत दुखता है। तो ये फिर मैं सिकाई करती हूँ तो फिर ये इसमें आराम मिल जाता है। ये है, दवाई नहीं मैं लेती बिल्कुल भी। तो कई तरीके से गैस परेशान करती है, कभी कभी हाथों पैरों में दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी सर में होता है, सर घूमता रहता है। तो कई तरीके से ये गैस ना शरीर में किसी भी जगह जाकर अपना असर दिखाती है। तो जी अब मैं लंच बनाती हूँ, उधर कपड़े धुल ही रहे हैं, कपड़ों को अब खाना खाने के बाद देखेंगे हम। सनी जी भी हेल्प करा देते हैं, वो आएंगे तो हेल्प करा देंगे। और मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ, गांव से आया था मट्ठा, मैंने किसी को दिया भी है और अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं भी कढ़ी बना लेती हूँ। तो चलिए अब हम लंच बनाते हैं। और देखिए आज मैंने कढ़ी में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मैंने आज पकौड़ी नहीं डाली है, घोल वोल तो मैंने बना के रख दिया है, मैं डायरेक्ट आपको ये दिखा रही हूँ कैसे बनाऊँगी। मैंने आज इसमें सोचा है कि इसमें चावल डाल दूँ, प्याज डाल दूँ और आलू कट करके डाल दूँ बारीक बारीक। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा आधा सफल रहा आधा असफल रहा। चावल और प्याज तो ठीक थे, लेकिन जो आलू मैंने डाले हैं वो आलू हमारे घर में रिजेक्ट कर दिए सभी ने, एक तरफा सभी ने, एक तरफा वोट पड़ा उसके खिलाफ, आलू के खिलाफ। और देखे मैंने कितनी मेहनत की आलू काटने में। एक बड़ा सा आलू छीला, उसे धोया, इधर छोंक कर रही हूँ तैयार, इधर आलू कट कर रही हूँ और बारीक बारीक काटा है, शेप में काटा है। कितनी मेहनत की मैंने कि पकौड़ी की जगह ये इतना कुछ डाल दूँ आज। तो मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन वो असफल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट हमेशा सफल नहीं हुआ करते, असफल भी होते हैं। और देखिए अभी ये हमारी कढ़ाई जो है भरी हुई है पूरी। अब मैं धीमी आंच पे इसे पकाऊंगी और थोड़ी देर में देखना ये कितनी कम हो जाएगी पकते पकते। और आज तो मैंने ज़्यादा ही देर पकाया क्योंकि मुझे आलू को गलाना था और आलू हमारे थोड़े से कच्चे रह गए, थोड़े थोड़े से। बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। प्याज और चावल जो डालते हैं वो तो ठीक होते हैं, कढ़ी में डालते ही हैं सभी।
तो बस वो आलू थोड़ा सा गलत हो गए। और अब मैं यहाँ पर खाना लगाने लगी हूँ और आप भी आ जाइए। वैसे टेस्टी बनी थी, बस एक वही एक्सपेरिमेंट गलत निकला। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वाले एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मैं तो करती हूँ, आप भी कीजिएगा, कोई अच्छा भी हो जाता है कभी कभी। आप ही देख लीजिए, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए तब जाके उन्हें सफलता मिली है। तो भाई हम गृहिणियों का भी यही काम है, अपने किचन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। तो जी, एक्सपेरिमेंट वाली बात बहुत हो गई, अब खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। और देखिए पूरी छत हमारी कपड़ों से भरी हुई है, पूरी छत। ये थोड़ा सा शाम का समय हो गया था, तब मैं ऊपर आई थी, मैं और काना। और बस ऊपर आए क्या, आकर कपड़े उतारने हैं, थोड़ा देर पहले दूसरे कट्टे में ट्रांसफ़र कर लिए। और ये जा रहे हैं और खाना वाना खा के यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके चल दिए हैं। और लड़कियाँ जा रही हैं एकेडमी, ये हमारे वाली और ये हमारे वाली की फ्रेंड, यानी कि ये भी हमारे वाली है। कल तो मुनमुन रोने लगी थी, ये रो रही भाई, बैठ के रो रही है। और भाई मैं कह रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्यों इसे भूख लग रही, मैगी मांग रही थी। मैं कहा चल मैं बनाऊंगी मैगी। फिर कह रही मैगी के लिए नहीं रो रही मैंने कहा क्यों रो रही थी? मैं थकी हुई हूँ, मैं अकेली खेल रही थी अपनी टीम की तरफ से। मेंटल प्रॉब्लम थी, नहीं फिजिकली भी थी। और यहाँ इसके फेस पे हो रही है एलर्जी और ये कुछ नहीं लगाती। और मैंने इसको बोला कि लोशन लगा ले, फिर आइए भाग के। वो भी इसलिए क्योंकि इसे जाना है, वरना तो बिल्कुल नहीं लगाती है। और देखो लगाते हुए कैसे मुंह बना रही है, अपनी मजाक बना रही है कि मेरे से नहीं लगेगा मजाक। लगाती है मुश्किल से कह के लगवाऊँ। अरे नाक पर आ गया, तुझे तो पता ही नहीं है ऐसी बातों का बिल्कुल भी। लड़कियों वाले तो गुण है ही नहीं कतई। मैं अकेडमी में जब बुला के आती हूँ मेरा नाक पे छूट जाता है, वहाँ जाके देखते हैं अरे क्या लग रहा। हाँ इसकी नाक पर नहीं वैसे। हाँ इसे इतना कहूँ, कभी लोशन नहीं लगाती कभी भी। बाय। और जी हाँ, हम आ चुके हैं, मैं और कान्हा छत पर। फिर से बाल मेरे घोंसले जैसे हो रखे हुए, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो जी अब हम उतारेंगे ये कपड़े। ये लगा दिया जी ढेर हमने दोनों ने, और ये मैंने चादरों की तय कर दी यहीं पे। बस इसे ले जा लेंगे अब इसकी गठरी बांध के। और भाई वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, ये देखिए। मुझे भी मन करता है वहाँ खेलने का। मुनमुन के साथ जाना जब मुनमुन जाएगी। मुनमुन एकेडमी चली जाती है खेलने के टाइम पे, पहले वो खेला करती थी यहाँ पे। देखो कितने अच्छे से खेल रहे बच्चे, और हमारे पीछे भी खेल रहे, उधर भी खेल रहे। वो तो बड़े बास्केटबॉल खेलते हैं, इधर भी खेल रहे बच्चे। बैडमिंटन भी खेलते हुए देखा है मैंने। देखो